बनाइएगा और हम इस पीपीटी को हम टेलीग्राम में हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में भी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सारा चीज़ का लिंक डाल देंगे, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और नहीं तो आप इसका विस्तार से अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेरा जो वेबसाइट है www.opkstudy.in लिखिएगा तो मेरा वेबसाइट आ जाएगा। उस वेबसाइट में हम टोटल अपलोड कर चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बोला है इसकी विशेषता में सबसे पहला विशेषता होता है कि धन में वृद्धि, ठीक है। बोला है निवेश का मुख्य उद्देश्य धन वृद्धि करना होता है। जब आप अपना पैसा निवेश करते हैं तो आप अपेक्षा करते हैं कि आपको भविष्य में अधिक पैसा मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग जब अधिक पैसा मिलेगा ही नहीं तो इन्वेस्ट क्यों करेंगे? तो इन्वेस्ट करने का मेन मकसद होता है कि हमको पैसा डबल होना, ठीक है। और तो उसके जब इंटरेस्ट मिलेगा तो ऑटोमेटिक है, जो हम अगर 10,000 इन्वेस्ट किए तो 12,000 जो मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे भविष्य में उसको वृद्धि करना चाहते हैं, मतलब इंक्रीज करना चाहते हैं। बोला है यह विभिन्न तरीकों से हो सकती है, जैसे कि पहला है ब्याज। ब्याज में बोला है इंटरेस्ट का तात्पर्य होता है जब आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं या फिक्स डिपॉजिट जैसे बचत योजना में निवेश करते हैं तो आपको अपने जमा पर ब्याज मिलता है। वहीं जब लाभांश की बात आती है, जब आप कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आपको कंपनी द्वारा किए गए मुनाफे का हिस्सा लाभांश के रूप में मिलता है। जब मूल्य वृद्धि होगा उसका तात्पर्य होता है जब आप शेयर या रियल एस्टेट जैसे संपत्ति में निवेश करते हैं तो उनकी कीमत समय के साथ बढ़ सकती है जिससे आपको लाभ होती है। और जब जमीन हो या संपत्ति हो, इन सभी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोग के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है ये, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, लॉन्ग टर्म होता है। जितना समय तक उसको रखिएगा उतना आपको पैसे में इंक्रीज करेगा। बोला है दूसरा है कि आय का स्रोत। अब हम जाने कि आय का स्रोत क्या क्या होनी चाहिए। बोला है निवेश आपको निष्क्रिय आय का स्रोत प्रदान कर सकता है। इसका मतलब है कि आपको काम किए बिना पैसा मिलता है या विभिन्न तरीकों का हो सकता है, ठीक है। जैसे जैसे अब हम बोले थे नहीं, विभिन्न तरीका हो सकती है पैसा बनाने का। पहला है किराया। किराया का तात्पर्य होता है यदि आप कोई संपत्ति किराए पर देते हैं तो आपको किराए से आय प्राप्त होती है। एक होता है एक्टिव इनकम, होता है पैसिव इनकम होता है, ठीक है। तो इसको हम अलग वीडियो हम बताएंगे कि आप है सो एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम कैसे बनाइएगा, तो हम बताएंगे हम। तो यहाँ आता है किराया या रेंट। रेंट का तात्पर्य होता है कि मान लीजिए आपके पास जो जमीन था वो जमीन को आप है सो उसमें बिल्डिंग बना दिए, ठीक है। और बिल्डिंग बनाकर उसको क्या कर दिए आप, उसमें रेंट लगवा दिए। तो रेंट लगाने के तात्पर्य हुआ है कि आप जब रेंट लगाएं जिस रूम को, उस रूम से आपको ऐसा फिक्स है कि अगर सिंगल रूम है तो 1500, या तो आपका जो शहर का अकॉर्डिंग से चलेगा 2500 भी हो सकता है, और दिल्ली जैसी एरिया रहा तो आपका 10,000 भी जा सकता है। तो ये एरिया पर निर्भर करता है कि आपके जो बिल्डिंग है, आपका अपार्टमेंट है, वो किस स्थान पे है, ठीक है, ये निर्भर करता है। बोला लाभांश। लाभांश का मतलब होता है जब आप कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आपको कंपनी द्वारा किए गए मुनाफे का हिस्सा लाभांश के रूप में मिलती है। तो आप देखिए सरल शब्द में अगर आप जानना चाहते हैं तो जान लीजिए कि कंपनी के जो भी जब शेयर इशू होती है उस शेयर को जब हम लोग खरीदते हैं, ठीक है। और शेयर खरीदने का होता है, पहला क्या होता है, एप्लीकेशन होता है, अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। इस आप ट्वेल्थ में पढ़े होंगे, ठीक है। अगर ट्वेल्थ में नहीं पढ़े होंगे तो हम इसके बारे में हम कंपनी जब बताएंगे कंपनी में तो उसमें हम डील कर देंगे पूरा। बोला है कि ब्याज। बोला है जब आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं
या फिक्स डिपॉजिट जैसे बचत योजना में निवेश करते हैं तो आपको आपने जमा पर ब्याज मिलता है। अगर आप हैं सो नॉर्मल जो अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, उसमें क्या होता है, बैंक है सो 4% मिलता है। और वहीं जब एफडी आप करवाते हैं तो एफडी में क्या होता है कि आपको 7%, 8%, 9%, 6%, मतलब इस तरह से इंटरेस्ट बैंक पर निर्भर करता है कि आपकी कौन सी बैंक में अकाउंट है, आप किस बैंक में आप एफडी करवाएं, उस बैंक के तहत आपको मिल जाएगा ब्याज। वही बात करेंगे हम वित्तीय सुरक्षा। अब वित्तीय सुरक्षा का तात्पर्य होता है कि निवेश आपको अपने भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकता है। यह आपको अप्रत्याशित घटनाओं जैसे कि बीमारी, नौकरी छूटना या सेवानिवृत्ति के लिए तैयार रहने में मदद करती है। मान लीजिए कि आपके पास आप जब वित्तीय सुरक्षा का तात्पर्य होता है सबसे पहला कि आप जब बीमार हो जाइएगा, तो बीमार होने के दरमियान क्या होता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उस तो कार्य को आप संचालित नहीं कर पाइएगा। आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी से निकाल दिया जाए, या ठीक है नौकरी से अगर नहीं निकाला जाए, आपका जब समय पूर्ण होता है तो आप रिटायरमेंट लेते हैं। तो रिटायरमेंट लेने के समय क्या होता है कि उससे बचने के लिए, अब जब तक काम कर रहे थे उसमें तो आपका सैलरी मिल रहा था, लेकिन जिस दिन से आपका जो नौकरी छूट गई है उस दिन से आपको सैलरी नहीं मिलेगा। तो सैलरी का मदद कैसे होगा, जब वित्तीय सुरक्षा कीजिएगा, ठीक है। अब वित्तीय जब सुरक्षा कीजिएगा अर्थात कुछ पैसा आप फिक्स डिपॉजिट में करवाइएगा, कुछ निवेश कीजिएगा, कोई कंपनी में निवेश कीजिएगा, शेयर खरीदिएगा, बॉन्ड खरीदिएगा, ट्रेजरी बिल खरीदिएगा, तो उससे क्या होगा आपकी आपको भविष्य में जब आने वाले अगर नौकरी छूट भी जाए तो उसमें आपको मदद करेगी। वही बोलता है कर लाभ, बोला कुछ निवेश विकल्प कर लाभ प्रदान करते हैं जो आपको अपनी कर देनदारी को कम करने में मदद करती है। बोला पांचवा बोला है जीवन स्तर में सुधार। जीवन स्तर में सुधार तो हो ही सकता है, जब आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो जीवन स्तर तो ऑटोमेटिक होगा। और निवेश आपको अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। आप जानेंगे हम निवेश के प्रकार, तो निवेश के कितना प्रकार होती है, इन सभी के बारे में हम एक एक करके हम डिफाइन करेंगे। तो इसका जो प्रकार में आता है सबसे पहला है कि इक्विटी। तो आप देखिए इक्विटी तो अभी आप नहीं समझिएगा, कंपनी जब पढ़ाएंगे तो हम उसमें बताएंगे कि इक्विटी शेयर होता है और प्रीफरेंस शेयर होता है। उसमें बताएंगे इक्विटी शेयर क्या है, प्रीफरेंस शेयर क्या है, प्रीफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में अंतर क्या है, इन सभी के बारे में हम नया वीडियो हम अपलोड कर देंगे। बोला है शेयर बाजार। शेयर बाजार में आप कंपनी के शेयर खरीदते हैं। जब कंपनी मुनाफा कमाती है तो आपको लाभांश अर्थात डिविडेंड के रूप में भुगतान मिलता है। आप शेयरों में मूल्य में वृद्धि से भी लाभ कमा सकते हैं। जब शेयर में वृद्धि होगा तो आपके द्वारा जो इन्वेस्ट किया गया है पैसा है, जो शेयर खरीदे हैं उस शेयर में भी इंक्रीज करेगा। बोला है वहीं बोला दूसरा भी बोला है, अगर नहीं दूसरा नहीं इसी पॉइंट बोला है कि म्यूचुअल फंड इक्विटी में। अब म्यूचुअल फंड इक्विटी का तात्पर्य होता है म्यूचुअल फंड एक प्रकार का सामूहिक निवेश है जिसमें आप अपना पैसा इक्विटी शेयर में निवेश करते हैं। अब है ऋण, मतलब कि लोन वगैरह जो होता है उसमें देखते हैं कि फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट एक प्रकार का बैंक खाता है जिसमें आप एक निश्चित अवधि के लिए अपना पैसा जमा करते हैं और इस अवधि के दौरान आपको अपने जमा पर निश्चित दर से ब्याज मिलता है। वही है राष्ट्रीय बचत एनएसएस। बोला है कि राष्ट्रीय बचत पत्र सरकार द्वारा जारी किए गए ऋण साधन है। ये पत्र आपको आकर्षक ब्याज दर प्रदान करते हैं और कर लाभ भी प्रदान करते हैं। वहीं जब बॉन्ड की बात आती है तो बॉन्ड ऋण के साधन है जो सरकार और कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं। जब आप बॉन्ड खरीदते हैं तो आप उन्हें ऋण देते हैं और बदले में आपको ब्याज मिलता है। अब रियल एस्टेट, जो थर्ड इसका जो है वो है रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में के अंतर्गत आता है जमीन। आप जमीन खरीदते हैं और भविष्य में इसके मूल्य में
वृद्धि होने की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जमीन का दिनों दिन इसका रेट है वो इंक्रीज करता है, अर्थात मूल्य में वृद्धि होता रहता है। वहीं जब भवन में है, आप घर, अपार्टमेंट या वाणिज्यिक संपत्ति खरीद सकते हैं और उन्हें किराए पर देकर आय प्राप्त कर सकते हैं। वहीं आता है जब अन्य में होता है, अदर सोर्सेस में होता है, पहला सोना। सोना एक पारंपरिक निवेश है जिसे मूल्य का स्टोर माना जाता है और ये सबसे सुरक्षित होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। वहीं अब चावल का जब बात आता है, चावल एक वस्तु है जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ सकती है। और वहीं जब कलाकृतियां का बात किया जाए, दुर्लभ कलाकृतियां मूल्यवान निवेश हो सकती है। अब लेक्चर 2 में जब हम बताएंगे प्रतिभूति की अवधारणा के बारे में, तो इस वीडियो को आप हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन समाप्त करने से पहले आप अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हमको बताइएगा कि क्या कमी रह गई है और क्या हमको और इसमें सुधार करना है। आप कमेंट में बताइए, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और दोस्त के साथ में तो शेयर कीजिएगा और साथ में आप कोशिश कीजिए कि इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद में आपको हम बता दिए पहले कि इसका जो नोट्स आपका मिल जाएगा वो टेलीग्राम में हम दे देंगे, लेकिन टेलीग्राम और व्हाट्सएप में हम पर डे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम अपलोड कर देते हैं। व्हाट्सएप भी ज्वाइन किया कर लीजिए और आप टेलीग्राम भी और इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कीजिएगा और फेसबुक पेज भी फॉलो कीजिएगा, ताकि हम हर प्लेटफॉर्म पे हम एक्टिवेट हैं। धन्यवाद।